चांदनी चौक में रहती है हमारी हिटलर दीदी। परिवार की बागडोर संभालने के साथ साथ घर खर्च भी चलाती है नौकरी करके। अपनी बरसाती इंदिरा ने ऋषि नाम के लड़के को बिना उसे देखे किराए पर दे दी। इस बात पर मुन्ना नाराज होकर घर छोड़ देता है। गली में बारात के बीच इंदिरा और उसके पिता इंदर का आमना सामना होता है, लेकिन इंदिरा उनसे मुंह फेर कर चली जाती है। एक तरफ इंदिरा को ऋषि बताता है कि पड़ोस के शर्मा साड़ी सेंटर वाले इंदर शर्मा ने उनकी तारीफ की है, वहीं दूसरी तरफ खाली जेब वाला मुन्ना अपने पापा यानी उन्हीं इंदर शर्मा के घर पहुंचता है। चलिए चलकर देखते हैं आज हिटलर दीदी कौन सा कहर बरसाने वाली है मुन्ना भाई साहब और बेचारे ऋषि पर। वो भी शर्मा है, आप भी शर्मा हो, रिलेटिव हैं आपके। इस मोहल्ले के किसी व्यक्ति ने इस घर की तारीफ कर दी तो आपने ये मकान ले लिया? जी हाँ, नहीं मेरा मतलब है कि मैंने तो पहले से ही मकान को देख लिया था तो मुझे पसंद आ गया। तो कल कोई इस घर की बुराई करेगा तो आप तो जी नहीं, मैं तो 3 महीने से पहले कहीं जा ही नहीं सकता, है ना। 3 महीने का रेंट जो दिया हुआ है एडवांस में। और वैसे भी मैं तो आंटी जी को बता रहा था कि शर्मा जी ने जैसा बताया था आपका घर बिल्कुल वैसा का वैसे ही है, बहुत बढ़िया घर है आपका। शर्मा रिश्तेदार हुए तो दिलीप कुमार तो आपके रिश्तेदार होंगे, राजेंद्र कुमार तो आपके चाचू होंगे, और हाँ अक्षय कुमार तो शायद आपके भाई होंगे क्योंकि आप खुद ही ऋषि कुमार हैं। क्यों? अरे कहाँ वो कहाँ मैं, आपसे किसने कहा? तो आपको किसने कह दिया कि वो शर्मा जी मेरे रिश्तेदार हैं? नहीं, किसी ने नहीं कहा, मैं तो सिर्फ आंटी से पूछ रहा था। और अगर नहीं है तो ना सही, इसमें इतना नाराज होने वाली कौन सी बात है? हाँ, रिलैक्स, चिल, व्हाई सो सीरियस? मैं सीरियस हूँ और जो कहती हूँ वो सीरियसली कहती हूँ। अगर मैंने कहा है कि इस घर के नियम है तो वो मैं सीरियसली कह रही हूँ, और अगर आपको पालन नहीं करना आता है ना तो चुपचाप मुझसे पैसे वापस ले लीजिए और इस घर से वापस चले जाइए। मेरी इतनी भी मजबूरी नहीं है। समझ गया, सब समझ गया। कोई भी शर्मा जी आपके रिलेटिव है ही नहीं और हो ही नहीं सकते। और ये भी समझ गया कि आप मजबूरी को मजबूरी का नाम देती नहीं, जानता हूं मैं। आंटी जी आप क्यों रो रही हैं? आप 1 मिनट। मैं जा रहा हूं, मैं ऊपर जा रहा हूं। किराएदार को ऊपर बरसाती में रहना भूल गया। आप लेंगी? जस्ट मैं जा रहा हूं ऊपर, किराएदार को किराएदार की तरह रहना चाहिए, ऊपर बरसाती में रहना चाहिए और हिटलर के सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए। ऋषि क्या हो गया तेरे को, फॉलो क्यों नहीं करता? बात समझ में कैसे आ सकती है? हैं? बताओ आप। मैं तो ये सोच के यहाँ पे आ गया कि बाहर अनजान लोगों के सामने भीख मांगूं, उससे बेहतर तो यही है कि जिनके साथ रिश्ता है उन्हीं से मदद मांग लो। मेरे पास पैसे नहीं, समझ रहे ना आप? है नहीं, आप दे ही नहीं सकते। जो समझ लो। इंदिरा को मालूम है कि तुम यहाँ आए हो? ये इंदिरा से पूछ के आता जाता हूँ क्या मैं यहाँ पे? हाँ? और इंदिरा अगर चिट्ठी लिख के दे देती तो क्या मेरे हाथ पे पैसे रख देते क्या आप? की रे? हाँ? की? एक कौड़ी नहीं देगी। क्या कर लेगा तुम? हाँ? फालतू में रिश्ता जोड़ने का कोशिश मत करो। फालतू रिश्ता? अरे बाप है ये मेरा। फालतू रिश्ता? और तू बीच में बोलने वाली होती कौन है? मेरे को बता आज तू। हाँ? तू है कौन बीच में बोलने वाली? अरे तू बीच में बोलने वाली है कौन? मुन्ना, जाओ यहाँ से। बस सिर्फ चिल्लाएगा। ये तुम्हारे सामने तुम्हारी बीवी से इतना ऊंचा आवाज में बोलेगा और तुम सिर्फ चिल्लाएगा। अरे जूता निकाल के मारना चाहिए ऐसा मानुष को। ऐसा मानुष को? कैसा मानुष को? कैसा मानुष दिखाऊं मैं? मैं बताऊं? मुन्ना, जाओ यहाँ से। और झुम्पा, आप भी अंदर चले जाइए ना। समझ रही ना आप? नहीं, हम नहीं जाएगा। क्यों जाएगा हम अंदर? तुमको शर्म आता है इसका सामने? नहीं तो फिर बोलो, अभी बोलो कि हम बीच में बोलने वाला कौन होता है? बोलो।
बताइए। रहने दे बस रहने दे। हैं समझ गया हूं मैं और जा रहा हूं मैं। तेरे को तो पहले ही समझ के बैठा हूं मैं। इनको भी समझ गया मैं। बहुत बढ़िया। अरे मैं अगर पैदा होती मेरे को किसी सड़क पे छोड़ दिया होता ना, मैं मां कसम इससे बेहतर हाल होता मेरा। ए, बस हो गया, अब जा यहाँ से और दोबारा मत आना। दोबारा आया तो टांग नहीं तोड़वा दिया तो मेरा नाम भी जुब्बा लहरी नहीं। भगवान, कम से कम अब तो खुद को जुम्पा शर्मा कहा करो ना। नहीं बोलेगा, समझा तुम? नहीं बोलेगा। जब तक तुम हमको उस घर में नहीं लेके जाएगा हम नहीं बोलेगा। वो घर तुम्हारा है ना, तो हमारा भी है, लेकिन रहता है ये शर्मा लोग। अब तो जब तक इस शर्मा लोगों को नहीं निकालेगा ना, हम जुब्बा शर्मा नहीं बोलेगा। समझा तुम? भाग यहाँ से कुकुर। कुकुर मतलब कुत्ता। आपके बेटे को आपके सामने कुत्ता बोल गई वो। बहुत बढ़िया। अरे ऐसा काम करो ना, आपने जाके खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? अब दरवाजा खोल के अपना पुराना परिवार को याद मत करो। अंदर आके हमको सब्जी काटने में मदद करो। ओह पायलट, नीचे उतर साले। पहले मैं बैठूंगा फिर बैठेगा तू। कुत्ते की किस्मत है मेरी। सही कहा उसने। अब खा बेटे, दर दर की ठोकरें खा। तो साले यहाँ बाप की लात खा और वहां अपनी हिटलर बहन की। चल अब चल। बर्थडे इंदिरा 5/11। इसका मतलब हिटलर का बर्थडे है कल। ग्रेट। नहीं, आज हिटलर का बर्थडे है। बबली की गुड़िया का घर। बबली की गुड़िया का घर, इसका मतलब हिटलर की हंसी इस डब्बे में कैद है। ग्रेट। हैप्पी बर्थडे। सॉरी, हैप्पी बर्थडे मिस इंदिरा शर्मा। आपको आपकी खोई हुई हंसी बहुत बहुत मुबारक हो। सो रहे हो ईशान? नहीं बुआ, सोच रहा हूँ। ज्यादा मत सोचो। भाभी टूथपेस्ट कहाँ है? वहीं पे होगा। पहले ही दिन नया पेस्ट निकालना जरूरी था क्या? वो पुराना वाला खत्म हो गया था ना, इसलिए।
ब्रश निकाल। मुन्ना भाई साहब किधर हैं? भाभी, मैंने पूछा मुन्ना भाई साहब कहाँ हैं? वो तो घर छोड़ के चले गए ना। अच्छा, मुझे लगा था कि सो रहे हैं। नहीं। तो इसमें दांत दिखाने की क्या जरूरत है? माँ कहाँ है? वो यहीं पर तो है। किचन में क्या कर रही है सुबह सुबह? खीर बना रही है। क्यों? क्योंकि आज बुआ का बर्थडे है। हाँ, मेरी हिटलर बुआ का। लेकिन वो बर्थडे नहीं बनाती, इसलिए कोई भी उनके डर से उन्हें विश नहीं करता। सब आज के दिन को भी और दिनों की तरह नॉर्मल समझते हैं और अपना अपना काम करते हैं, सिवाय दादी की, जो आज के दिन खीर बनाती है। तितली गर्म पानी। सही है ना? संभाल के। चलो शाम आ जाओ। सुनैना, अरे यार सुनैना। जी मम्मी जी। बड़ी चटोरी है तू। मैंने यहाँ काजू किशमिश रखे थे खीर में डालने के लिए, और तू ऐसे ही सफाचट कर गई। मम्मी जी 50 बार आपसे कहा है मेरे सामने ये सारी चीजें मत रखा करो। बचपन से मेरे मुंह पे कंट्रोल नहीं है, खा जाती हूँ मैं। चुप कर, चल जा यहाँ से। हाँ, मैं निकल जाऊंगी तो खाना कौन बनाएगा? आप? अरे जा, आज मैं खुद ही बना लूंगी। हाँ, रोज का ही है। ठीक है, जाती हूँ। तो बुआ के हैप्पी बर्थडे का फायदा माँ को मिल जाता है, छुट्टी मिल जाती है उन्हें किचन से। बस इसके अलावा और कुछ स्पेशल नहीं होता इस घर में आज के दिन। जा रहा हूँ। अच्छा, अभी बताती हूँ कौन हूँ मैं। आप? गुड मॉर्निंग मैम। जा अभी अपने कमरे में, इंदिरा संभाल लेगी। ये कोई जगह है सोने की? हाँ, बिस्तर नहीं मिला था तुम्हें? हाँ, नहीं वो क्या है ना कि खुले आसमान के नीचे अच्छा लगा तो पता ही नहीं लगा कब नींद आई। थैंक्स अ लॉट मेरी जान बचाने के लिए। ज्यादा फिल्मी डायलॉग मारने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? और आइंदा यहाँ सोते हुए मिले ना तुम, तो तुम्हें मैं यही लोटा दे मारूंगी। पड़े आए हैं खुले आसमान के नीचे सोने के लिए रात। एक मिनट। क्या है? हैप्पी बर्थडे। अरे इससे कैसे पता नहीं, हर बार कैसे लो एंट्री में घुस जाता है ये मिस्टर किराएदार। क्या कहा आपने? हैप्पी बर्थडे मिस इंदिरा शर्मा। खोल के देखिए, शायद अच्छा लगे। ये आपको कहाँ से मिला? मैं कल रूम की सफाई कर रहा था तो मतलब आप किसी की भी चीजें ऐसी? नहीं, मैं सफाई कर रहा था और ये अजीब सा डब्बा मुझे दिखा
तो मैं एक्साइट हो गया, मुझे लगा कोई बड़ा सा जिनी निकलेगा और मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। हमारे यहाँ पर जवाब में थैंक्स बोलते हैं। नया दिन, नया साल, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे इंदिरा। अरे चुप करो, बुआ बर्थडे नहीं मनाती। यही तो, हर मौसम का एक ही मिजाज हो, ये हमें नहीं मंजूर। जिंदगी में बाहर आने को है, वो होंगे मंसूर। हेलो। पता नहीं क्यों मुझे किराएदार ऋषि कुमार जो है वो लगता नहीं है, और जो लगता है वो है नहीं। ओके। विद बेस्ट विशेस। शेरनी लिखता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? भाई शर्माना क्या था भाई, मजाक ही सही, बर्थडे है, इतना तो बनता है ना, क्यों भाई? अरे पर हमारी नौकरी बनी रहे ये भी तो बनता है। कैक्टस? नहीं नहीं, हम लोग कुछ ज्यादा नहीं कर रहे। क्या भाटिया जी, दिस इज सो फनी। और पप्पू जी, आई लव योर आइडिया, दिस इज सो फनी। अरे पर अगली को भी तो फनी लगना चाहिए ना। सही। ओ देश पांडे, कहाँ जा रहा है? सर जी, ओनली पांडे। अरे हाँ ठीक है, पर फूल लेके कहाँ जा रहा है बेटा? ये इंदिरा दीदी के लिए आया कोरियर से, मैं देने जा रहा हूँ। शेरनी के लिए फूल? ये कौन नया मजनू पैदा हो गया जो डायरेक्ट शेरनी के मुंह में हाथ डाल रहा है? दीदी, ये आपके लिए। ये क्या बदतमीजी है पांडे? अब जी मैंने कुछ नहीं किया, ये आपके लिए आया कुरियर से। डियर इंदिरा, जानता हूं तुम्हें तुम्हारा बर्थडे मनाना पसंद नहीं, और यह भी जानता हूं कि मेरे अलावा तुम्हें कोई और विश करे तुम्हें यह भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन इंदिरा देखो, अब तुम 25 की हो रही हो और सिर्फ 6 महीने और 6 महीने बाद मैं वहां आ रहा हूं, और मुझे मेरा प्रॉमिस याद है। वहां आते से ही सबसे पहले मैं तुमसे तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां ले लूंगा। इंदिरा, अब तुम्हारे बर्थडे की खुशी में नहीं तो एटलीस्ट मेरे आने की खुशी में ये फूल भेज रहा हूं तुम्हारे लिए, अपनी प्यारी बहना के लिए। इन्हें एक्सेप्ट करो और प्रॉमिस करो तुम कम से कम आज खुश रहोगे। अच्छा बाबा, प्रॉमिस नहीं कर सकती तो कम से कम कोशिश तो कर सकती हो ना। मेरे खातिर तुम्हारा अमेरिका वाला भाई, कुल्फी फालूदे का साथी, विदित। हाय, यू हैव कनेक्टेड टू विदित शर्मा। हैप्पी बर्थडे इंदिरा। मैं जानता था तुम जरूर फोन करोगी, यही चेक करने के लिए ना कि कोई तुम्हारे साथ मजाक तो नहीं कर रहा। ये सच है इंदिरा, तुमने इस घर के लिए मेरे लिए इतना कुछ किया है। मैं इंदिरा प्लीज यार, एटलीस्ट आज तो अपना मूड खराब मत करो। और हाँ, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। विदित भैया, थैंक्स, आई लव यू, बाय। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मुन्ना, हैप्पी हैप्पी टू मी। भाई साहब, अरे आज आपका जन्मदिन नहीं है, दीदी का जन्मदिन है। छटंकी, मेरे को पता है आज दीदी का बर्थडे है, लेकिन मेरा भी बर्थडे है आज, मेरा नया जन्म हुआ है। हाँ, ये क्या लिया है? और ये नए कपड़े ये कहाँ से मिले? ये देख। ओ मिसेज, क्या भिखारी समझती है क्या अपने पति को तू? मिलेगा क्या मतलब होता है? खरीद के लेके आया हूं मैं अपने नए बिजनेस की कमाई से। हाँ, और ये देख, मुन्ना शर्मा, प्रोपरेटर, मुन्ना एस्टेट एजेंसी। आपका नाम लिखा है। ओए, तूने कपड़े नहीं बदले? देख, ड्रेस गंदी हो जाएगी। इंदिरा
चुप हो जा तू। 10 ड्रेस लेके आ जाऊंगा मैं अपने गोलगप्पे के लिए। हैं? देखते लेके आ कितनी बड़ी चॉकलेट है, दे उसे। ये देखिए, ये ले। और ये तेरे लिए। माँ, माँ जल्दी आओ, देखो भैया ने नया बिजनेस शुरू किया है। अरे कैसे? जीते रहे। तेरे आशीर्वाद से मम्मी, और नहीं सिर्फ तेरे आशीर्वाद से नहीं, तेरे आशीर्वाद और इंदिरा की गाली से मेरी किस्मत पलट गई। हाँ। भैया 12 समोसे और नहीं 2 दर्जन समोसे और 2 केजी जलेबी शर्मा हाउस में भिजवा देना। मिठाई आपके शर्मा निवास में? क्यों नहीं भिजवा सकते? जरूर भिजवा सकता हूँ बिटिया, तुम चलो अभी भिजवाता हूँ। सेठ जी 2 दर्जन समोसे शर्मा निवास में। भैया भैया मुझे एक आइसक्रीम दो, आज मेरी बहन का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे इंद्रा। आजा बेटा, पापा के गले लग जा। तुझे क्या लगा मुझे याद नहीं है? मुझे याद है, आज तेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। आजा आजा बेटा। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। और वो इंदिरा है ना, उसको कह देना कि बाहर नौकरी करने जाती है ना, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ। मेरे घर की बहू बेटियां बहन बाहर जाना काम करने मुझे मंजूर ही नहीं है। हाँ। क्या हो क्या रहा है? इंदिरा मेरी छोटी बहन, क्या कहा था मैंने कल तेरे से कि सारे पैसे लाके तेरे सामने फेंक दूंगा? कहा था कि नहीं कहा था? वो फेंकने वाली बात तो गुस्से में कही थी मैंने कि तेरे हाथ में पकड़ाना चाहता ना पैसे। हैं 30,000 में से 5,000 का मैं वो सामान ले आया ना मैं, पर अगले महीने 40,000 और उसके अगले महीने 50,000 ला के रखूँ तेरे हाथ में। ये मुन्ना शर्मा प्रॉपरेटर मुन्ना एस्टेट एजेंसी का, मुन्ना एस्टेट एजेंसी का वादा है तेरे से। हैं देख देख इसकी आंखें देख, विश्वास ही नहीं हो रहा इसको। मैंने क्या कहा था कि जिंदगी है ना जुए की बाजी की तरह है, कब किसके पत्ते मिल जाए ना पता नहीं होता। एक डील के पीछे पड़ा हुआ था काफी दिनों से, आज फाइनल होगी वो। मंदिरा जा जल्दी से आना, खीर लेकर आ जा। रब का शुक्र है, देखा उसके घर में देर है अंधेर नहीं। मेरे बेटे को निकम्मा समझती थी ना तू, देखा मेरा बेटा है ना निकम्मा नहीं है। हाँ अरे देख क्या रही है? ले तू भी है ना मुंह मीठा कर ले, आज तेरा जन्मदिन है ना, सवेरे सवेरे ऐसे ही निकल गई थी। अरे मम्मी रुक जा, एक सेकंड रुक जा, मैं खिलाता हूँ ना, वैसे नाराज थी ना तू। हैप्पी बर्थडे टू यू। आज के दिन एक नई शुरुआत है, आज के बाद इस घर की बागडोर ना तेरे भाई साहब संभालेंगे। हैप्पी बर्थडे। एक मिनट मुन्ना, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। एक मिनट मुन्ना, इसी खौर में है चोर। आओ
शर्मा, बेशरम चोर। बाप का जाली दस्तखत करके लाला जी से रुपया उठाया तुम, 30,000 रुपया।